हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ बेहतर होंगे। और आज मेरा जो ड्राइविंग का जाने का हो गया था, हमारा संडे का ट्रिप था, तो हम जा रहे थे। तो मैं आपको अपनी फ़ोर व्हील की थोड़े अंदर की जो है व्यूज़ दिखा दूँ कि हमारी फ़ोर व्हील का इंटीरियर कैसा है और कैसे सर्विस सिस्टम बहुत अच्छी फ़ोर व्हील के, और सारी के सारी बहुत अच्छी, मतलब कि इतनी बजट में बहुत अच्छे सारे जो फंक्शन और इसके अंदर हैं, तो वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी हद तक तो कंफर्टेबल भी है और काफ़ी क्या इसके अंदर जो है सब चीज़ें हैं और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दिखा दूँ आपको कि हम यहाँ बैठ जाते हैं तो विंडोज़ अपनी मर्ज़ी से जो है ओपन और क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे फंक्शन जो है मेरे हस्बैंड के पास ही रहते हैं। और यहाँ का इंटीरियर भी बहुत ही प्यारा है, और इतना मतलब कि लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं तो भी हमें जो है थोड़ी सी भी थकन का ऐसा मतलब फ़ील नहीं होता है कि हम बहुत थक चुके हैं, क्योंकि इतना कंफर्टेबल इसका इंटीरियर है। और हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि पहले तो बहुत चिल्ला रहे थे कि बहुत एकदम मतलब कि इनको कम बजट में गाड़ी लग रही थी, लेकिन अभी तो बहुत इनको भी अच्छी लग रही है गाड़ी के। बहुत सारे फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। और यहाँ देखिए जो है हम यहाँ से जो आगे के भी जो मतलब के बटन वगैरह हैं कि लाइट्स वगैरह हैं कि आगे भी हम जो लाइट्स चालू करके हम लोग देख लेते हैं, और बैक साइड में भी है। और इसका एसी जो बैक साइड नहीं है, लेकिन इतना फुल एसी है ना कि बैक साइड पे भी बहुत ठंडी लगती है। बहुत अच्छा इसका मतलब कि ज़्यादा पावरफुल है एसी वगैरह। और यहाँ पे जो है साइड पे मिरर भी है कि अगर हमारा फेस वगैरह चेक वगैरह करना हो कि कुछ मतलब कि मेकअप शेकअप कोई वगैरह करना हो, ठीक करना हो, तो वो भी कर सकते हैं हम। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, ये गाड़ी के अंदर, कि हम इतने मतलब कि सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और सॉरी, मैंने नकाब नहीं पहना था और मुझे याद भी नहीं रहा। और देखिए यहाँ पे जो हम जा रहे थे, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। और रास्ते में तो बहुत सारे जो है एक्सीडेंट भी हमें देखने के लिए मिले थे, कि जब भी हम लोग जाते हैं तो दो तीन तो एक्सीडेंट देखने के लिए मिल ही जाते हैं। आजकल इतना रश ज़्यादा हो गया है, इतनी ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम हो गई है, इतनी इश्यू आ रही है ना कि बहुत सारे मतलब देखने मिलते ही हैं। तो फर्स्ट हम लोग को लाजपुर में जो था, तो वहाँ पे जो है तालाब जैसा है, वहाँ पे एक फ़ोर व्हील जो पड़ी हुई मिली, अंदर से निकाल रहे थे। बहुत सारा रश था और इतनी सारी पब्लिक्स जमा हो गई थी, तो शायद तो इंसानों को तो निकाल लिया होगा, लेकिन जो फ़ोर व्हील निकालने की थी बाकी रह गई होगी, तो वही निकाल रहे थे। तो बहुत सारे जो है हमने मतलब कि देखने के लिए हो जाते हैं। और मैंने तो जो है वीडियोस उतारा था, तो एक तो एक्सीडेंट मेरे कैप्चर ही हो गया था मोबाइल के अंदर, लेकिन वो मैं आपके साथ सॉरी दिखा नहीं सकती, क्योंकि बहुत बुरी तरह से गाड़ी जो उछल के जो एकदम खिलौनों की तरह पलट के गई थी, तो मुझे भी बहुत एकदम हैरत हुई थी। और बहुत डैमेज हो गई थी गाड़ी, पूरी की पूरी जो है मतलब टूट गई थी, इस तरह से हुआ था। तो ये मेरे मोबाइल के अंदर कैमरा ऑन था और कैप्चर हो गया था, और बहुत सारी पब्लिक्स भी निकल के आई थी। तो इस तरह से एकदम मतलब हुआ था, डिवाइडर के अंदर घुस गई थी और बहुत ख़राब हो चुकी थी। तो बहुत सारे ऐसा हो जाते हैं एक्सीडेंट वगैरह के, हमें रास्ते में जाते हैं तो मिल जाते हैं देखने के लिए ऐसे भी। और देखिए यहाँ पे जो है हमारा टोल नाका आ गया था और हम टोल नाके पे खड़े थे। तो यहाँ पे भी कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है गाड़ी चलाने के ऊपर, मतलब कि हर किसी को इतनी जल्दी रहती है आगे बढ़ने की कि ना तो कोई मतलब रूल्स को फॉलो करते हैं, ना फिर किसी को। अब इतनी से कम स्पेस है, यहाँ पे भी जो है बीच में गाड़ी डालनी होती है किसी को। इनको इतना ही नहीं रहता कि टाइम थोड़ा चला जाता है तो चला जाए, लेकिन एक दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुँचा सकते ना हम, कि खाली खाली कहाँ से वहाँ से लग जाए। तो अभी किसी को मतलब कितना रहता ही नहीं, रियलाइज़ नहीं होता है कि बस ऐसा नहीं करना चाहिए, कि मतलब कि डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। थोड़ी देर टाइम कितना जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा ही करना होता है इन्हें। और ये हमारा टोल नाका चला गया चिकली का, और हम आगे जा रहे थे। और रास्ते में जो है मेरे हस्बैंड को भूख लगी थी, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक किया था, और यहाँ ब्रेक करके जो है चिकन मामना मंगवाया था, और यहाँ पे जो है चावल की रोटी वगैरह थी, तो इसे हम ले खा रहे थे। ये देखिए मामना थे।
और होटल बहुत मतलब कि चीप जैसी थी। तो थोड़ी मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जो थोड़ी बहुत लड़ाई हो चुकी थी कि हस्बैंड को मैंने ना कहा था कि यहाँ ना खाएं, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी और टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये वजह से हमें जो है रुक के यहाँ पे खाना पड़ा। देखिए यहाँ कितना ओपन है। अच्छा है कि कोई इतना सब ज़्यादा कोई पब्लिक वगैरह नहीं थी, तो इतनी इनसिक्योरिटी फ़ील नहीं हुई और अच्छा लगा ये मतलब कि खुला खुला। लेकिन खाने का जा थोड़ा चीप जैसा लग रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रही थी यहाँ बैठ के खाने की। ये देखिए सब यहाँ खड़े हैं एकदम फ्री हो के। और यह देखिए टेबल वगैरह है, बहुत ओपन जैसा था मतलब। हालांकि ठीक था, चल जाए, इतना बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब भी नहीं था यहाँ का। यहाँ ट्रक्स वगैरह जा रहे थे और उनकी हॉर्न वगैरह सुनने को मिल रही थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये सब हॉर्न वगैरह मिलती है सुनने की आवाज़ तो। और काफ़ी हद तक तो धूप भी आ रही थी और अभी तो समर टाइम है तो बहुत सारी धूप लगती है। और हम लोग ने जैसे तैसे खाना तो खा लिया और अब अपनी 4 व्हील के अंदर आ गए थे। और हमारा जो जाना था तो जा रहे थे हम सेकेंड टाइम जो अहूरा होटल जा रहे थे कि हस्बैंड को भी थोड़ा लॉन्ग ड्राइव का मन था आज तो, कि थोड़ी लॉन्ग ड्राइव ही कर लेते हैं हम, तो वहीं साथ जा रहे थे हम। और यहाँ देखिए कंट्रोल सारे मेरे हस्बैंड के हाथ में ही है। यहाँ तक कि जो है हम विंडो भी नहीं खोल सकते क्योंकि यहाँ से हस्बैंड ने लॉक किया होता है और पूरा टाइम जो है एसी चला के रखते हैं। तो मुझे बाहर की हवा बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ पे ही सारे इनके हाथ में ही कंट्रोल रहते हैं कि वहीं से ओपन और क्लोज़ भी हो जाता है। तो ये अच्छा रहता है, मतलब है तो हमारे साइड पे भी, पर वहाँ पे से लॉक वहाँ से कर देते हैं। तो ये सारे बहुत फीचर्स बहुत अच्छे हैं गाड़ी के, कि एक भी डोर जो खुला रह जाता है तो उसका भी जो अलार्म या बजता रहता है मतलब। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे जो है म्यूज़िक वगैरह हम बजाते हैं तो वहाँ से ही मतलब कि जो यहाँ हैंडल में ही लगा रहता है, स्टेयरिंग में ही, कि इसका कंट्रोल रहता है कि फास्ट करना है, स्लो करना है, या फिर जो है डिस्टर्ब होता हो तो बंद भी कर देते हैं वहीं से ही। तो बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स बहुत अच्छे हैं। और हम जो है यहाँ ढाबे को बाय बाय करते हैं और अपने जो है रास्ते में जा रहे हैं आगे। मुझे तो बाहर के व्यूज़ बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब हम हाईवे की तरफ जाते हैं तो मुझे यही देखना रहता है कि बहुत अच्छे व्यूज़ आते रहते हैं। और यहाँ देखिए कोई ट्रैफिक नहीं है तो रोड भी कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे हस्बैंड की मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग अच्छी है कि 80 और 100 के बीच में ही चलाते हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं रखी होती है इनकी ड्राइविंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बेहतर है इनकी ड्राइविंग तो। और बहुत लॉन्ग ड्राइव कर ली थी इन्होंने और मज़ा भी बहुत आया था हमें। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबल और बहुत अच्छा लगा था हमें, जाना आना कोई थकन नहीं लगी थी। और अभी थोड़ा जहाँ फ्री टाइम है काम काज के हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना हम जाके घूम फिर लेते हैं। और वैसे भी जो है अभी टाइमिंग है इतना कि जा सकते हैं हम। और यहाँ देखिए तंबू जैसा बांध के रखा था, यहाँ पे जो है रत्नागिरी आम थे, तो इतने सारे आम, पूरा रास्ता जो है आम से ही भरा हुआ दिख रहा था। तो हमें जो बिल्कुल भी मन कंट्रोल नहीं हुआ तो हम लोगों ने यहाँ ब्रेक ले लिया और यहाँ पे सोचा कि चलो ना क्यों है, थोड़े आम ही ले लेते हैं। तो बहुत मीठे आम थे यहाँ के, इतने प्यारे और इतने मीठे आम थे। और हमें जो है इनने काट के भी खिलाया और हम लोगों ने जो है यहाँ से 10 केजी जैसे बाई कर लिया। लेकिन बार्गेनिंग हमारे से सही नहीं हुई। हमने 100 रुपीज़ पर केजी ली थी यहाँ के मैंगोज़ को। इतनी सही बार्गेनिंग नहीं हुई हमसे शायद, तो बाकी बहुत सारे मैंगोज़ थे और बहुत अच्छे लगते हैं ये इतने सब सीज़न है और मैंगो है तो। और पूरा रास्ता समझो न कि ऐसे तंबू जैसा ही बांधा हुआ था और यहाँ पे जो है लोकल सब ले रहे थे, बहुत सारे जान तो ले भी रहे थे यहाँ पे। यहाँ हमें भीड़ कम लगी तो हमने यहीं पे ब्रेक लिया था। देखिए यहाँ पे रत्नागिरी जो है स्पेशल आम का मतलब है यहाँ पे।
और यहाँ देखिए हैंड क्राफ्ट जैसा यहाँ पे सब हैंड से बना हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं चली गई थी और यहाँ पे मैं देखी तो बहुत प्राइजेस सब कह रहा था हर चीज़ के। हालांकि मुझे कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था ये सब चीज़ें मुझे बैठने की और सब। और ये हमारे फैमिली के मेंबर जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफी भी कर रहे थे और देख रहे थे। और ये चाचा ने तो बड़े आम 2 हमें काट करके भी दिए कि रास्ते में खा लेना, तो अच्छे थे आम भी। और फिर हम लोगों ने जो है वापस से जो है अपनी सब सीट वगैरह सब संभाल ली और आगे की तरफ जाने लगे हैं। छोटा छोटा ब्रेक भी कर लेते हैं और थोड़ी रोक लेते हैं तो भी बहुत मज़ा आ जाती है हमें। देखिए ये इंटीरियर बहुत ही प्यारा है इसका, बहुत कंफर्टेबल, सब सीट्स वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल है। कभी मैं आपको पूरी सही से पूरा दिखाऊंगी मैं अंदर 4 व्हील के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स वगैरह हैं तो। और मुझसे तो यहाँ का डोर ज़ोर से क्लोज़ होता नहीं है, तो हस्बैंड भी बहुत चिल्लाते रहते हैं कि हमेशा मेरी ही साइड का जो है डोर खुला रह जाता है, तो मैंने ज़ोर से जो है पटक के बंद किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए, और ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे अहूरा होटल। और ये जो है शाम का व्यू था, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई थी। और यहाँ पे देखिए कितना खुला खुला मैदान है यहाँ पे। और ज़्यादातर तो ये राइडर्स वगैरह बहुत यहाँ पे रुकते हैं जो राइड करते रहते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्योंकि ये वापी साइड है और बहुत सारे राइडर्स यहाँ पे भी ब्रेक लेते हैं अपना नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो वैसे भी हम लोगों भी बहुत बार यहाँ आ चुके हैं। और यहाँ पे बेकरी इतनी प्यारी है और इतनी अच्छी सी एकदम खुशबू रहती है यहाँ पे, एकदम फ़िज़ा के अंदर एकदम अरोमा एकदम अच्छा रहता है कि बेक हुआ रहता है। तो बहुत अच्छी मुझे यहाँ की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे बेकरी आइटम भी बहुत अच्छी रहती है यहाँ की। अभी समर है तो यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह भी लगे हैं, लेकिन थोड़ी केयर कम की थी यहाँ पे सब चीज़ों की। और यहाँ देखिए पोस्टर है, यहाँ पे अपना फेस निकाल के जो है किसी को भी पिक्चर्स लेनी हो ले सकता है अपने। और यहाँ थोड़ा सा जो है फाउंटेन जैसा बना लिया था इन्होंने। रात के टाइम पे तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह रहती है तो रात का नाइट का व्यूज़ बहुत अच्छा आता रहता है, लेकिन बहुत खुला खुला था यहाँ पे भी। और हम जो है शाम के तकरीबन 5-6 बजे थे हम पहुँच गए थे, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही काफ़ी जल्दी निकल आए थे हम यहाँ पे आने के लिए। और पहले से ही हमारा प्लान था कि इतनी ड्राइविंग मेरे हस्बैंड को करना था। और यह देखिए सामने माउंट जैसा था, छोटे छोटे माउंट बने थे, वहाँ पे भी हमें पिक्चर्स लेने का इतना शौक़ हो रहा था। लेकिन दो जो है यहाँ पे क्रॉसिंग करना रोड को बहुत हार्ड है और मेन हाईवे है, तो इसके लिए क्रॉसिंग करना अलाउ नहीं है हमें। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अंदर आ चुके हैं और यहाँ तरह तरह के बिस्किट्स वगैरह हैं। तो बहुत अच्छे मैंने भी बिस्किट लिए थे और बहुत जल्दी से फिनिश भी हो जाते हैं, कितनी तो 4 व्हील के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सारी मैंने यहाँ पे जो है शॉपिंग की थी, क्योंकि यहाँ के खाने की बात बहुत अच्छी है। ये केक्स वगैरह भी हैं। ये पारसी लोगों का है, तो बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बहुत एकदम नेचुरल तरीके से, कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ मीठी नहीं ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। इनका हर चीज़ बहुत अच्छी रहती है, परफेक्ट टू परफेक्ट रहती है। ये देखिए केक, ये समथिंग 30 रुपया 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ जितने का आसपास रहता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हर चीज़ रहती है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है यहाँ का। और हमें तो यहाँ मतलब चीज़ें ही लेने जाना था, बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, बच्चे भी बहुत आसानी से जो फिनिश कर लेते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये सब आइटम्स वगैरह। और ये सारी चटनी वगैरह थी। हालांकि मेरे पास अभी सब चीज़ें मैंने अभी ही मॉल में से जो है ग्रॉसरी की शॉपिंग करके आई हूँ, तो इतना सब मुझे नहीं लेना था इसमें सब चीज़ों में। स्पाइसेस वगैरह तो मैंने अभी फुल कर दी घर में, तो ये सब तो मुझे नहीं लेना था, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी यहाँ पे। ये टोमेटोज़ की चटनी वगैरह थी, केचप था। 140 रुपीज़ थी इसकी प्राइस, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोले जाए, मतलब इतना तो रहता ही है, रिजनेबल ही है यूँ तो। कितने साल हो गए हम यहाँ आते जाते हैं और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, तो
बहुत सारा टाइम हो गया ऐसे। आज तो बहुत ही कम रश था क्योंकि हम लोगों ने जो है शाम बहुत ज़्यादा हुई नहीं थी, इसके लिए हम यहाँ आए थे, तो रश नहीं था इतना सब। तो थोड़ा सा पिक्चर्स उतारने का मुझे बहुत अच्छे से मिल गया यहाँ पे भी। और यहाँ देखिए अचार वगैरह थे, और यहाँ सब बोतल वगैरह सब तरह तरह के मसालों की जो बनी हुई थी, और अच्छे ही रहते हैं इनके मसाले। और मेरे पास तो पड़े हुए थे, थोड़े बहुत मैंने लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे। टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है इनका। और यहाँ जो है थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह थे। स्नैक्स हमने बहुत सारे लिए थे, लेकिन 4 व्हील के अंदर बहुत अच्छे खासे जो है बच्चे खा चुके थे ये भी। तो से छोटे छोटे जो है कंटेनर में भी इन्होंने रखा हुआ था। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है इनका, हर चीज़ एकदम फ्रेश रहती है, और ऑयल में से ज़रा भी स्मेल नहीं आती रहती है, तो ये वजह से जो है खाने में भी बहुत टेस्ट रहता है अच्छा। और यहाँ देखिए छोटे छोटे कंटेनर भी थे बिस्किट्स वगैरह के। ये जार जैसे रहते हैं तो पैक भी रहते हैं, और ज़्यादा वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और हमारी जो है यहाँ पे भी जो है शॉपिंग पूरी हुई, और मैंने भी 2-3 बार जो है मेरे हस्बैंड ने जो अलग अलग बार बार लेके आते, ये भुला गया वो भुला गया, तो हम लोगों ने 2-3 बार एंटर होके 2-3 बार जो है बिल बनाना पड़ा था हमें। और यहाँ देखिए मैंने शाम का जो है यहाँ से पिक्चर्स ली, और वो अंकल तो देखिए गाड़ी के पास खड़े हैं, जैसे मैं इनका ही पिक्चर्स ले रही थी, इस तरह से हट भी नहीं रहे थे, देख रहे थे कि मैं वीडियोग्राफी कर रही हूँ, तो भी वैसे ही पोज बना के खड़े थे। और यहाँ देखिए हम लोगों ने दूसरी होटल पे जो है रात का डिनर किया, तो डिनर में हम लोगों ने ये लिया, हालांकि ज़्यादा मूड नहीं था खाने का क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है 4 व्हील के अंदर जो खा लिए थे स्नैक्स वगैरह, तो इतना मूड नहीं था खाने का। लेकिन फिर भी जो है एक ये मंगवा ली थी हम लोगों ने पनीर कुछ ऐसा मंगवा लिया था, और चपाती वगैरह थी, और इसके साथ जो है थोड़ा सा अचार मंगा लिया था। और तकरीबन रात के बहुत लेट नाइट हो चुका था, बहुत लेट हो चुके थे हम लोग वहाँ से रिटर्न होते होते। सबके सब बहुत मसरूफ़ है खाने में, और मैंने भी ज़्यादा मूड नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी प्लेट्स तो बना ली थी क्योंकि फिर खा ही लेते हैं यहाँ पे। और घर जाके जो है इतना खाना नहीं होगा, और इतने थक भी जाएंगे कि डायरेक्टली सोना ही रहेगा, तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट्स में थोड़ा बहुत निकाल ही लिया। और खाने के बाद तो है ठंडे से तो कोई ना कह ही नहीं सकता, तो हम लोग को यहाँ पे जो है ठंडे का ऑर्डर दे रहे थे, और प्राइसेस चेक कर रहे थे, और चीज़ भी सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी ले। तो मैंने तो है मैंगो थिक शेक जो मंगवा लिया था, अभी मैंगो का बहुत मन हो रहा था, और सब जगह मैंगो मैंगो देख के तो मैंने मैंगो थिक शेक का ऑर्डर दिया था। और ये देखिए सब आइसक्रीम वगैरह थी, तो ये आइसक्रीम के फ्लेवर्स वगैरह थे। और मज़े की बात यह है कि मैंने मैंगो थिक शेक ले तो लिया, 4 व्हील के अंदर ले भी लिया, लेकिन अच्छा खासा जो है जंपर आ गया, और मेरे पूरे बुरके के अंदर जो है अच्छा खासा जो मैंगो थिक शेक मैंने आधा ही पिया, और आधा मेरे बुरके के ऊपर रह गया।